थैंक यू लॉर्ड, हालेलुया हालेलुया। सबको प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह की। और ये मेरा एक वीडियो संदेश है जो सारे विश्वासी भाई बहनों के लिए है। और परमेश्वर ने हम सबको संभाल करके रखा है। मैं विश्वास करता हूँ कि आप सब अच्छे से होंगे और परमेश्वर सबको अच्छा से रखे होंगे। और आज के इस वीडियो में प्रभु आप सबको आशीष करेंगे, मुझे आशीष करेंगे। और पिछले दिनों में मैं ऑडियो कुछ मैसेज भी भेजा था जिसमें परमेश्वर ने आशीष किया, अनुग्रह किया और आप सब भी आशीष पाए। और मुझे लगा कि मैं वीडियो से भी कुछ बोलूं, तो आइए इससे पहले हम लोग प्रार्थना करते हैं। थैंक यू लॉर्ड, हालेलुया। परमेश्वर तारीफ और महिमा आपको देते प्रभु जी। इस घड़ी प्रभु तुझे महिमा मिले। परमेश्वर मेरे प्यारे भाई बहन प्रभु जी, उन सब के लिए प्रार्थना करता हूँ प्रभु जी जो इस वीडियो देखेंगे प्रभु जी और सुनेंगे, उनके जीवन को तू छू ले। जैसे है प्रभु जी उनको परमेश्वर तेरा वचन पहुँचता है, उनके जीवन में काम हो प्रभु, अद्भुत चंगाई, अद्भुत छुटकारा और उद्धार हो प्रभु। उनके जीवन में शांति है, विश्वास में बढ़ोतरी होने पाए, इसके लिए प्रार्थना करता हूँ प्रभु जी। हर एक के साथ हो प्रभु, उनसे बातें कर, उनसे व्यवहार कर, उन्हें आशीष कर, अनुग्रह कर प्रभु। मुझे इस घड़ी तेरे वचन से इस्तेमाल कर, यीशु मसीह के नाम में प्रार्थना करता हूँ, आमीन आमीन। ठीक है, तो आज की वचन में आप सबको बोलना चाहता हूँ। और लूका रचित सुसमाचार आप देख सकेंगे। लूका रचित सुसमाचार उसका 4 अध्याय उसका लिखा है, 4 अध्याय उसका 18। प्रभु का आत्मा मुझ पर है, इसलिए कि उसने कंगालों को सुसमाचार सुनाने के लिए मेरा अभिषेक किया है, और मुझे इसलिए भेजा है कि बंदियों को छुटकारे का और अंधों को दृष्टि पाने का सुसमाचार प्रचार करूं, और कुचले हुओं को छुड़ाऊं, और प्रभु के प्रसन्न रहने का वर्ष का प्रचार करूं। हालेलुया। तो यहाँ पे लूका के सुसमाचार में जैसे यीशु मसीह सुसमाचार प्रचार आरंभ करता है, और उसके बाद में वो यहूदियों की रीति के अनुसार आराधनालय में जा करके यशायाह के पुस्तक में से जो है पढ़ा, और उसमें यही वाक्य पढ़ा जो मैंने अभी पढ़ा उस बात को। उसके बाद में वहाँ पर उन लोगों के सामने में कहा कि ये जो वचन मैंने पढ़ा वो सब कुछ पूरा हुआ। तो ये बात सुनते ही और उस बात को जिस तरीका से, जिस ढंग से उसने अनुग्रह के साथ में बातें की और कहा, तो सब कोई आश्चर्य हो गए, सब कोई अचंभित हुए कि ये कौन है, ये तो हम जानते हैं इसको, और ये इस प्रकार से कह रहा है और ये बातें पूरा हुआ। और जिस तरीका से कहा सब आश्चर्य हो गए मेरे प्रियो। उसके नीचे उन्हें शक किया, और उन्होंने क्या कहा कि हम नीचे पढ़ेंगे, वहाँ लिखा है कि क्या यह यूसुफ का पुत्र नहीं, मतलब क्या ये बड़ाई का पुत्र नहीं, क्या ये यूसुफ का पुत्र नहीं। और इसके अंदर में वो ज्ञान कहाँ से आ गया, इसके अंदर में ये बातें कहाँ से आ गया, और ये किस प्रकार से बोलता है कि जो वचन मैंने पढ़ा वो सब कुछ जब पूरा हो गया, मेरे अंदर में वो लागू होता है, मेरे अंदर में वो पूरा होता है। मेरे प्रिय, सचमुच यीशु मसीह के अंदर में पूरा हुआ। और लिखा है कि जैसे कि प्रभु का आत्मा मुझ पर है, इसलिए कि उसने कंगालों को सुसमाचार सुनाने के लिए भेजा, मेरा अभिषेक किया, और मुझे इसलिए भेजा कि बंदियों को छुटकारे का और अंधों को दृष्टि पाने का सुसमाचार प्रचार करो, और कुचले हुओं को छुड़ाओ, कुचले हुओं को छुड़ाओ। हालेलुया। ओ मेरे प्यारे प्रभु यीशु मसीह, थैंक यू लॉर्ड जीसस, हालेलुया।
सचमुच में ये बातें सारे जो है यीशु मसीह के जीवन में पूरा हुआ है और वो पूरा होता है। आज कुचले हुओं को वो जो है प्रभु यीशु मसीह क्या करता है, छुड़ाता है और अंधों को आंख देता है और कंगालों को सुसमाचार सुनाता है, सुसमाचार देता है, उनके जीवन में आनंद आ जाता है और इसीलिए उस पर पवित्र आत्मा का अभिषेक हुआ। जब ये बातें उन वहाँ के जो यहूदी लोग जब इस बात को सुने तब वो लोग, और आगे हम देखेंगे तो वहाँ पर उनमें जब विश्वास नहीं हुआ और साथ में वो लोग जो है गुस्सा हो गए। हम देखेंगे 24 में क्या लिखा है, और उसने कहा, मैं तुमसे सच कहता हूं कि कोई भविष्यवक्ता अपने देश में मान सम्मान नहीं पाता। मैं तुमसे सच कहता हूं कि एलिया के दिनों में जब 3.5 वर्ष तक आकाश बंद रहा, यहाँ तक कि सारे देश में बड़ा अकाल पड़ा, तो इस्राएल में बहुत सी विधवाएं थी, पर एलिया उनमें से किसी के पास नहीं भेजा गया। देखिए यहाँ पे अभी जिस प्रकार से लॉकडाउन है, जिस प्रकार से परिस्थिति जो है इसे महामारी के कारण से बिगड़ा हुआ है, पर मैं आप सबको हिम्मत देना चाहता हूँ कि प्रभु यीशु मसीह आपको चुना है और प्रभु यीशु मसीह जो आपको प्रेम करता है। पतरस के पत्र वचन में लिखता है कि पर तुम एक चुना हुआ वंश और राजपदधारी और याजकों का समाज हो। मेरे प्रियो, आप और हम चुना हुआ वंश और राजपदधारी हैं। आमीन। तो यहाँ पर बात हम लोग देख रहे थे कि अकाल हुआ है सारे देश में, लेकिन यीशु मसीह बोल रहा है कि एक ही विधवा के पास में एलिया को भेजा गया। क्यों? जब ये सारे बातें हुआ, यीशु मसीह को उन्होंने विश्वास नहीं किया और उन्होंने इस प्रकार से कहा कि हे वैद्य, अपने आप को अच्छा कर, और जो कुछ हमने सुना है कि कफरनहूम में किया है, उसे यहाँ अपने देश में भी कर। इस प्रकार से उनको जताना मारा और कहा, और वो सारे बातें जो भविष्यवक्ता के द्वारा से परमेश्वर बात किया था, वो सारे बातें यीशु मसीह में पूरा होता है। इसका मतलब ऊपर जो भी बातें हुआ है वो भी पूरा होता है। और इसलिए यहाँ पर देखिए लिखा है कि तब इस प्रकार से उनको यीशु मसीह का कि अकाल हुआ है और उस जगह पर सारे देश में। तब इस्राएल में बहुत से विधवाएं तो थी, लेकिन एलिया उनमें से किसी के पास नहीं भेजा गया, केवल सैदा के सरपत में एक विधवा के पास। और उसी प्रकार और एक बात है कि एलिसा भविष्यवक्ता के समय इस्राएल में बहुत से कोढ़ी थे, पर सीरियावासी नमान को छोड़ उनमें से कोई शुद्ध नहीं किया गया। ये बातें सुनते ही जितने आराधनालय में थे सब क्रोध से भर गए, सब गुस्सा हो गए। जब इस प्रकार से कहा कि जय विधवाएं बहुत सारे थी इस्राएल में, लेकिन उनमें से जो है किसी के पास में एलिया नहीं भेजा गया, केवल सरपत के एक विधवा के पास। उसमें जब राजा की पुस्तक में जब हम जाते हैं तो वहां पर देखते हैं कि एलिया को कहता है कि देख, मैं तेरे लिए एक विधवा को आदेश दिया हूं कि तुम्हारे लिए वो जो खाना दे। आज्ञा दिया हूं। प्रभु यीशु मसीह इस पर कहता है कि मैं आज्ञा दिया हूं। इसलिए
सोचिए कि बहुत सारे विधवा हैं, लेकिन एक ही के पास में एलिया क्यों भेजा गया? बहुत सारे कोढ़ के रोगी, लेकिन नामान कोढ़ी के पास में ही एलिसा क्यों भेजा गया? इसमें अगर हम पढ़ेंगे तो वो व्यक्ति सब, चाहे वो विधवा, वो परमेश्वर का भय मानने वाली, परमेश्वर को ढूंढने वाली थी। और नामान कोढ़ी वो चाहता था कि जब मैं उस कोढ़ के रोग से चंगाई पाऊं। मेरे प्रियो, आज जो कोई भी चाहते हैं कि इस घड़ी, इस अवस्था में मैं आशीष पाऊं, इस घड़ी में चंगाई पाऊं, इस घड़ी मैं परमेश्वर से कैसे आशीष को प्राप्त करूं, मैं प्रार्थना करना चाहता हूं कि आज की वचन आपके लिए है। प्रभु यीशु मसीह आपको छूने के लिए जा रहा है। प्रभु यीशु मसीह आपको चुना है, और आप परमेश्वर को ढूंढेंगे तो अवश्य ही आपके लिए ही ये वचन भेजा गया है। जैसे बहुत सारे विधवाएं तो है, लेकिन एलिया एक ही के पास में जय भेजा गया। बहुत सारे कोढ़ी हैं, लेकिन एलिसा एक ही के पास जय भेजा गया, वो है नामान कोढ़ी। मेरे प्रियो, प्रभु यीशु मसीह आपको प्रेम करता है। प्रभु यीशु मसीह का वचन और आशीष आपके लिए है, क्योंकि आप चुना हुआ वंश हैं, आप चुने हुए लोग हैं, और आपके लिए ही यह अद्भुत काम इस जय अकाल के परिस्थिति में है। अद्भुत काम आपके लिए ही रखा गया है, और अद्भुत चंगाई आपके लिए ही रखा गया है। अगर आप अपने पाप, अपने गुनाहों को मान करके प्रभु यीशु मसीह की ओर लौटते हैं, प्रभु यीशु मसीह की ओर देखते हैं, प्रभु यीशु मसीह को चाहते हैं कि प्रभु तू मेरे हृदय में आ, मुझे आप चाहिए, मुझे तेरा अनुग्रह चाहिए, मुझे इस अकाल परिस्थिति में, मुझे इस प्रकार की स्थिति में मुझे सहायता कर। मेरे प्रियो, देश के हालात को आप जानते हैं, बहुत सारे जो है लोग भूखे मर रहे हैं, बहुत सारे लोग तकलीफ में गुजर रहे हैं, बहुत सारे लोग, आप सब कुछ जानते हैं, मुझे बताने की जरूरत नहीं। लेकिन मेरा प्रभु जो मेरे अंदर में है, वो जो बाहर में है उससे बड़ा है। इसलिए मैं बोलना चाहता हूँ कि आपके अंदर में जो प्रभु है, वो जो बाहर में है उससे बड़ा है। चाहे परिस्थिति, चाहे समस्या, चाहे कोई भी रोग, चाहे किसी भी बात क्यों ना हो, सबसे बड़ा प्रभु है, वो समस्या नहीं। इस घड़ी आप सब अपने बीमार वाले जगह पर हाथ रखेंगे, जो चाहते हैं कि प्रभु आपको चंगाई दे, चाहते हैं कि उस विधवा स्त्री के तरह, जिसके घर में जो खाने का एक ही रोटी बन सकता था, लेकिन एलिया ने कहा कि उसी में से थोड़ा सा मुझे दो। उसने दिया, वो अपने बेटा और अपने लिए, लेकिन वो खाता और मर जाता। लेकिन उसको एलिया को देने के कारण से परमेश्वर उसके उस कूपी में और उसके जो मैदे में ऐसा आशीष दिया कि वो जितने साल तक जो है वहाँ पर अकाल था, कभी घटा नहीं। मेरे प्रियो, आप कहीं पर भी हो, प्रभु यीशु मसीह आपको आशीष करेंगे। मैं विश्वास करता हूँ उस परमेश्वर को जो क्रूस में जान दे करके जी उठा है, और वो आज जिंदा है, और वो अद्भुत काम करता है। आइए अपनी आंखों को बंद करेंगे। थैंक यू लॉर्ड जीसस। प्रभु जी, यीशु मसीह के नाम में प्रार्थना करता परमेश्वर, अनुग्रह कर, आशीष कर प्रभु जी। जहाँ पर बीमार लोग भाई बहन हाथ रखे, छू कर चंगाई दे, यीशु के नाम में टच फायर इन जीसस नेम, यीशु के नाम में चंगे हो जाए। प्रभु तू चुना है उन लोगों को, हमने नहीं, लेकिन तूने चुना है। प्रभु जी, जिस प्रकार से ओ परमेश्वर एलिया को तूने उस एक ही विधवा के पास भेजा, ऐसे आज उन लोगों को जिसे तूने चुना है प्रभु जी, उनके लिए तो अद्भुत काम कर प्रभु। उन लोगों के लिए जो नामान कोढ़ी की तरह चंगाई होना चाहते हैं प्रभु जी, उन लोगों को तू चंगाई दे प्रभु। हालेलुया, यीशु के नाम में चंगे हो जाए प्रभु जी। धन्यवाद, यीशु के नाम में, आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर जो अद्भुत है, और हम लोग लॉकडाउन के कारण से एक जगह इकट्ठा हो नहीं पा रहे, और देश की जो कानून को हम माने, लेकिन प्रभु यीशु मसीह आपके साथ में है, और इस प्रकार से हम ऑनलाइन संगति में जय प्रभु में बढ़ेंगे। परमेश्वर सबको आशीष करे। गवाही को आप भेजे व्हाट्सएप के थ्रू से और कॉल करके। परमेश्वर आप सबको आशीष करे। आमीन।